आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी अपना पैसा कैसे संभालते थे? उस वक्त ना कोई ईएमआई था, ना क्रेडिट कार्ड और ना कोई बाय नाउ पे लेटर ऑफर। फिर भी हर जरूरत पूरी होती थी और जिंदगी में सुकून भी था। लोग आराम से जीते थे, बच्चों की पढ़ाई होती थी और त्योहारों पर खुशियां भी मनाई जाती थी। लेकिन आज के वक्त बदल चुका है। अब सब कुछ इंस्टेंट है, चाहे खरीदारी हो या लोन। लेकिन इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हम कहीं ना कहीं उस पुरानी समझदारी को भूल चुके हैं। अभी हाल ही में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक ने सोशल मीडिया पर बताया कि हमारे पुराने मिडिल क्लास परिवारों की सोच आज भी कितनी काम की हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुराने लोग पैसा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए कमाते थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि उस समय की वो कौन सी बातें थी जो आज भी हमें फाइनेंशियली मजबूत बना सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहली सीख जो हमें पुराने मिडिल क्लास परिवारों से मिलती है वो है जितनी आमदनी उतना खर्च। पुराने मिडिल क्लास परिवारों का फाइनेंशियल रूल साफ था, जो चीज पूरी कीमत देकर खरीदी जा सके बस वही लो। उधार या ईएमआई लेना उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन आज क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन लोन से खर्च करना तो आसान बना दिया है, लेकिन इसी सुविधा ने कई लोगों को कर्ज के बोझ में भी दबाया है। पहले के लोग सोने को सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि एक सुरक्षा, एक सेफ्टी नेट मानते थे। पहले के लोग सोना इसलिए नहीं खरीदते थे कि उसकी कीमत एक दिन बढ़ेगी, बल्कि इसलिए खरीदते थे कि उनके मुश्किल वक्त में वही सोना उनका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। और आज भी कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा गोल्ड में रखना स्थिरता यानी स्टेबिलिटी लाता है। ये एक सावधानी जो पुरानी पीढ़ी की आदत थी, वो आज भी उतनी ही समझदारी भरी है। अगली सीख जो हमें पुराने लोगों से मिलती है वो ये है कि घर या जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक स्टेबिलिटी देने वाला फैक्टर है। पुराने समय में अपना घर होना इज्जत और सुरक्षा दोनों की निशानी थी। वो इसे निवेश नहीं बल्कि एक उपलब्धि मानते थे। और आज जब निवेश के साधन पूरी तरह बदल चुके हैं, जैसे शेयर्स, फंड्स और डिजिटल एसेट्स, तो अपने घर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही है। एक और सीख जो हमारे लिए बहुत अहम है वो ये है कि हर महीने हमें बचत करना सबसे जरूरी है। पुराने घरों में एक नियम तय होता था कि कमाई चाहे कितनी भी हो, कम हो या ज्यादा, उसमें से थोड़ा बचाना जरूरी है, चाहे वो गुल्लक में पड़े सिक्के हो या पोस्ट ऑफिस की स्कीम में जमा पैसे। और आज हम फिनटेक ऐप से निवेश करते हैं, लेकिन हमारी सोच वही रहनी चाहिए, पहले बचत और फिर खर्च। यही डिसिप्लिन आपको लंबे समय में, लंबी अवधि में आर्थिक मजबूती देता है। आखिरी और सबसे अहम सीख जो हमें पुरानी फैमिलीज, पुराने परिवारों से मिलती है वो ये है कि दिखावे से ज्यादा सुकून जरूरी है, आपका पीस जरूरी है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की लाइफ देखकर अपना खर्च बढ़ा देते हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी ये बात जानती थी कि असली सुकून ब्रांडेड कपड़ों में नहीं, बल्कि बिना किसी कर्ज वाले जीवन में है। उनके लिए सादा जीवन, उच्च विचार सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि उनकी आदत थी। पुराने मिडिल क्लास की यही सोच हमें सिखाती है कि पैसे की सही समझ होना असली संपत्ति है। उन्होंने ना तो महंगे कोर्स किए थे, ना निवेश एप्स चलाए थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा फाइनेंशियली सुरक्षित रहते थे, क्योंकि उनके पास एक डिसिप्लिन, कंट्रोल और समझदारी थी। और अगर आज की जनरेशन भी इन्हीं चीजों को अपनाए तो उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेंटल पीस दोनों साथ में मिल सकता है। तो ये थी मनी मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जानकारी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।